हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स डे 4 पाइथन 3 का 3 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ रिगार्डिंग जॉब्स, इंटर्नशिप्स, बहुत सारी चीज जैसे कि मैं हो गया कोर्स, हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक पॉडकास्ट, लाइक मॉक इंटरव्यू। यू कैन चेक आउट दिस चैनल एंड यू कैन चेक आउट दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्ट्रिंग तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग टपल पढ़ेंगे कि टपल होता क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑनलाइन जीडीबी पे और वहां हम लोग ध्यान से देखेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे हम लोग का ये कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे आगे चल के करेंगे, अभी मैं कंपाइलर पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी विजुअल स्टूडियो का कोई यूज नहीं है। फिर मैं सारे स्टेप्स तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे कैसे करना क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, टपल पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा मैं बहुत ज्यादा जूम कर दिया हूँ। टपल क्या होता है? तो बेसिकली टपल में टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है वो तुम लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रिंग में जाके पिछले वीडियो में देख लेना, म्यूटेबल के बारे में मैं लॉन्ग डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। तो मैं इम्यूटेबल क्या होता है बता चुका हूँ। इम्यूटेबल का सिंपल मीनिंग इस बार बता देता हूँ कि तुम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, या फिर इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होता है टपल। भैया टपल का क्या यूज है, कैसे हम लोग लिखते हैं ये तो बताओ। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सिंटेक्स कैसे होता है। तो टपल देखो हम लोग लिखते हैं कैसे। कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन ब्रैकेट से और क्लोज ब्रैकेट से, और उसमें हम लोग कोई भी डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप्स मतलब तुम स्ट्रिंग डालो, ठीक है, तुम इंटीजर डालो, तुम फ्लोट डालो, यानी कि तुम सारे डेटा टाइप्स मिक्स करके इसमें डाल सकते हो। या फिर चाहे तो तुम सिर्फ स्ट्रिंग डालो तब भी चलेगा, सिर्फ इंटीजर डालो तब भी चलेगा, या फिर सिर्फ फ्लोट डालो तब भी चलेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। जस्ट वेट। अब हम लोग को एक एग्जांपल देख लेते हैं कि टी ले लेते हैं वेरिएबल। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, तो एक ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ले लिया हम लोग। ले लिए पहला गीक्स, दूसरा हम लोग ले लेते हैं वन वन, और फिर हम लोग ले लेते हैं फ्लोट। इंटीजर हो गया एक, फ्लोट हो गया। तो तुम हम लोग क्या कर लिए कि तीनों अलग अलग डेटा टाइप्स ले लिए। अब हम लोग इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं कि क्या ये टपल है कि नहीं। तो हम लोग इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये इंटरव्यू में जरूर पूछता है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, तो तुम लोग ये चीज बता सकते हो। ओके, मैं इसको कमेंट आउट करना भूल गया, तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट कर लो, और जिसको इसको तुम लोग कमेंट आउट करना है, मतलब कि अब वो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में गिना नहीं जाएगा, एज ए तुम नोट्स बना सकते हो कमेंट आउट करके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्रिंट करा दें टी, तो सिंपल सा मेरा आ जाएगा। देखो जो भी चीज लिखा हुआ है, और जानना है कि ये टपल का है कि नहीं। कोई भी चीज तुमको जानना है कि ये कौन से क्लास का है, स्ट्रिंग का है, टपल का है, इंटीजर है, फ्लोट है। तो तुम लोग सिंपली क्या करो, टाइप लगा दो, और जो भी वेरिएबल है उस पर हम लोग ये चीज चेक कर लो कि जो 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 टी वेरिएबल है इसमें जो चीज स्टोर हो रहा है ये कौन से क्लास का है। क्लास क्या होता है ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए देख लो तुम लोग। ओके, प्रिंट टाइप ऑफ टी कुछ आ नहीं रहा है भाई, व्हाट इज नॉट कमिंग मैन। प्रिंट टाइप ऑफ टी, तो अगर हम लोग टाइप ऑफ टी को प्रिंट कराएं तो लेट्स सी क्या आता है। देखो टपल आ गया, मैं बोला था ना। तो यहाँ पे टपल हम लोग का आ चुका है। तो तुम लोग समझ गए कि ये कौन से क्लास का है, टपल। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग इसमें डिलीट अपडेट नहीं कर सकते हैं सेम स्ट्रिंग की तरह। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हम एक और वेरिएबल ले ले टी1, और इसमें हम लोग सिर्फ डाल दे गीक्स। इसमें हम लोग डाल देते हैं रोहित, ठीक है, और डाल दिए हम लोग 5 4, और यहाँ पे 4। अब चाहते हैं कि हम लोग इसको ऐड कर दें, मतलब कि गीक्स 1.1 और 1.2, 1.2 रोहित 3 4 एक टपल में मेरा आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल ले लेंगे सी, और उसमें ऐड कर देंगे टी1 प्लस टी, और प्रिंट करा देंगे हम लोग क्या, सी। तो इससे क्या होगा, मेरा ऐड हो जाएगा। सिंपल सा देखो ध्यान से, जो पहले रखेंगे हम लोग का उसमें ऐड हो जाएगा। टी1 में टी ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, हम लोग सिंपली क्या कर दिए, कॉनकैटिनेट, मतलब दोनों को जोड़ दिए। अब देखो मेरा टी1 पहले है तो टी1 का पहले मटेरियल आ गया, रोहित 3 4 गीक्स 1 1.2। अब तुम चाहते हो कि इसको डिलीट कर दें, कि हम चाहते हैं कि नहीं इसको हम नहीं रखना चाहते हैं, तो सिंपली डिलीट कर दो। मैं बोला था कि इम्यूटेबल में डिलीट यानी कि हम लोग कोई सिंपल इंडेक्स नहीं कर सकते, जैसे कि रोहित को डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं।
अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो हम लोग पूरा टपल को डिलीट करना होगा। जैसे कि हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट का होता है डिलीट सी। अगर हम लोग डिलीट कर दें सी, अब प्रिंट कराते हैं सी हम लोग का, तो क्या हम लोग का होगा? डिलीट का स्पेलिंग सही है ना, DLET। देखो अब क्या आता है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है डिलीट सी इंटेक्स, सिंटेक्स एरर भाई, डिलीट का स्पेलिंग गलत है क्या? DEL डिलीट, ओ सॉरी, डिलीट का DEL होता है, माय मिस्टेक्स। अब देखो मैं पूरा डिलीट लिख दिया था। तो देखो हम लोग को डिलीट करना हो तो हम लोग क्या लगा देंगे? DEL। और जिसको भी डिलीट करना है, यानी कि टपल को हम लोग पूरा डिलीट कर दिए, ठीक है। टपल को हम लोग को पूरा अगर डिलीट करना हो, यानी कि इसमें तो हम लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ अपडेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं इंडेक्स वाइज। मान लो गीक्स के जगह रोहित लाना चाहो नहीं ला सकते हो, गीक्स को डिलीट करना चाहो नहीं कर सकते हो। ये काम हम लोग कर सकते हैं किसमें? लिस्ट में। तो अभी हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। तो इसीलिए क्या होता है? इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल होता है, इसीलिए हम लोग इसको म्यूटेबल कैसे कर सकते हैं तो वो भी हम लोग सीखेंगे। स्ट्रिंग को म्यूटेबल कैसे बनाए, ट्यूपल को म्यूटेबल कैसे बनाए, हम लोग फिर लिस्ट के बारे में सीखेंगे, तो उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे अच्छे से। हम लोग वहां पे लिस्ट सीखेंगे, टपल सीखेंगे, सेट सीखेंगे हम लोग, उसके बाद स्ट्रिंग सीखेंगे। अब कुछ है नहीं इसमें, बस तुम लोग देख सकते हो कि जैसे ही डिलीट सी की है तो यहाँ लिख रहा है नेम सी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अब सी क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। यानी कि हम लोग पूरा डिलीट कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स वाइज ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज इम्यूटेबल। और टपल कैसे लिखते हैं वो चीज समझ गए हम लोग, कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं हम लोग वो चीज समझ गए, और पूरा टपल डिलीट कैसे करते हैं हम लोग वो चीज समझ गए। ओके, नाउ अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग लिस्ट कैसे लिखते हैं। लिस्ट क्या होता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूँ। इसको तुम लोग एकदम अच्छे से गांठ बांध लेना कि लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट जो हर जगह यूज होगा पाइथन में, और हमेशा तुम लोग को यूज करना होगा पूरे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। तो चलो हम लोग लिस्ट के बारे में सीखते हैं। लिस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये चीज हम लोग सीख लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है वो चीज हम लोग समझ गए हैं, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट में क्या हम लोग सारे डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं? हाँ। तो लिस्ट का हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, लिस्ट का वैल्यू ले लिया हम लोग। अब देखो हम लोग को मान लो इसमें हम लोग को रखना है क्या? 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, फिर यहाँ पे हम लोग रोहित रख दिए। तो देखो हम लोग इसमें कोई भी डेटा टाइप्स हम लोग रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख दो, इंटीजर रख दो, फ्लोट रख दो, कुछ भी चलेगा। क्या तुम इसमें, अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, टाइप भी देख लेते हैं हम लोग कि इसका टाइप क्या है। देखो LST का, अब यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा तुमको, उससे पहले हाँ ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। ओ मैं इसको कमेंट आउट करना भूल गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो अब हम लोग इसको रन करा के चेक करते हैं कि क्या ये मेरा print c is not defined, let's comment out all these values and now run the list। क्योंकि हम लोग अब लिस्ट पढ़ रहे हैं। देखो अब मेरा आ रहा है कि ये लिस्ट क्लास का है, कि अब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये पता चल गया कि तुम लोग लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लिस्ट इज म्यूटेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग लिस्ट को क्या बोलते हैं? लिस्ट इज इम्यूटेबल, लिस्ट इज इम्यूटेबल, सॉरी लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड जो मन चाहे हम लोग मॉडिफाई डिलीट कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिस्ट को हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे लिस्ट के मान लो 0 पे, 0th इंडेक्स पे 1 है, तो हम लोग उसकी जगह भाई 2 डाल देते हैं। तो 2 आता है, चेक करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग प्रिंट कराते हैं अपना लिस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिलीट करके, इसको हटा के, कि 3 मेरा हट रहा है कि नहीं। ओके, सिंपल सा हम लोग का चीज है। अब हम लोग अगर देखो LST इज नॉट डिफाइंड, LST ऑफ, व्हाई LST इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसको कमेंट आउट करना होगा। अब हम लोग का आ जाएगा। देखो अब मेरा 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये म्यूटेबल है मेरा। ओके, तुम लोग अच्छे से अब समझ में आ रहा हो कि क्यों म्यूटेबल है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग को कुछ भी रिमूव करना हो, मान लो हम चाहते हैं कि रोहित को रिमूव कर दें, तो LST डॉट रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तुम लोग अब किसको रिमूव करना आई एम वेरी सॉरी,
अब हम लोग को रिमूव क्या करना है, तो रिमूव करना है हम लोग को कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3। तो lst डॉट रिमूव lst ऑफ 3, यानी कि इस थर्ड इंडेक्स को हम लोग को रिमूव करना है। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे लिस्ट को। तो देखो क्या आता है मेरा। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे, यहाँ रोहित रिमूव हो चुका है, 2 to 3 हो रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग एक साफ साफ चीज देख लिए कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट जो है म्यूटेबल है। लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, लिस्ट में हम लोग कैसे वैल्यू को मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं और कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इतना चीज हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखना है कि हम लोग कैसे स्ट्रिंग को म्यूटेबल बनाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी पूछेगा ना कि भैया मान लो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा तो उसमें तो चेंज नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग उसको म्यूटेबल बनाएंगे। तो सिंपली क्या करो ना, कि मान लो जैसे स्ट्रिंग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा s इज इक्वल टू रोहित, s इज इक्वल टू रोहित दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, माई नेम इज ऑल्सो रोहित। सो मान लो मेरा नाम दिया हुआ है रोहित, अब चाहते हैं हम लोग इसको कि इसके इंडेक्स पे ओ की जगह पी ला दें, लेकिन ये तो इम्यूटेबल है, तो हम लोग सिंपली इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग एस को लिखेंगे क्या, list.s, इससे क्या हो जाएगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अगर हम लोग बोले कि कैसे तुम लोग कर रहे हो, कैसे ये चीज सोच रहे हो, एक मिनट यार क्या हो रहा है, ओके। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे लिस्ट जो है मेरा मॉडिफाई हो गया, यानी कि अब जो स्ट्रिंग हो गया वो म्यूटेबल बन गया। म्यूटेबल कैसे बन गया, हम लोग वो चीज देख लिए। हम लोग सिंपली क्या करना है, जो स्ट्रिंग है या फिर टपल है, सिंपली इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, देन दिस विल बिकम म्यूटेबल। ओके, दिस विल बिकम म्यूटेबल। अब हम लोग इसमें चाहते हैं कि ओ की जगह, अब देखो प्रिंट कराएंगे एस, तो वो देखो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, एकदम लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। लिस्ट में हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, जस्ट सी। अब देखो ROHIT, अब ये लिस्ट के फॉर्म में आ चुका है, तुम लोग पूरा स्ट्रिंग, ये जो हम लोग रोहित लिखे हैं ये किसके फॉर्म में आ चुका है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग इसको ओ के जगह चाहते हैं पी कर दें हम लोग, ठीक है, ओ के जगह हम लोग चाहते हैं पी कर दें, ध्यान से देखना। अब हम लोग चाहते हैं कि s of 1 इज इक्वल टू पी, तो देखो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रिंट कराएंगे अब अपना s, तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू क्या, प्रिंट ऑफ s। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए, ओके। अब देखो सिंपली मेरा क्या हो गया, रोहित की जगह RPHIT हो गया। तो यहाँ हम लोग देखें कि स्ट्रिंग को कैसे म्यूटेबल बनाते हैं। तो म्यूटेबल बनाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देना होगा। और ये सिंपल है, हम लोग कैसे लिखेंगे, लिस्ट और जो भी वेरिएबल में हम लोग का स्ट्रिंग स्टोर है उसको, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज टपल को लिस्ट में कैसे बदलेंगे, तो सेम चीज हम लोग कर देंगे। मान लो ये टपल है मेरा क्या, टी, अब इसको हम लोग टी कर दिए। अब टी को हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम लोग सिंपली अब लिस्ट में बदल देंगे। तो लिस्ट में कैसे बदलेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का वेरिएबल है टी, तो हम लोग को बदलना है अब इसको लिस्ट में, किसको बदलना है, टपल को। टपल का वेरिएबल नेम क्या है, टी। तो अब मेरा जो नया टी बना ना वो क्या बन गया, अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब तो यहाँ पे भी टपल को हम लोग लिस्ट में मॉडिफाई कर दिए, यानी कि अब हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सके, यानी कि लिस्ट का सारा ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखें कि लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में क्या अंतर है, कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे तीनों में क्या क्या अंतर है, वो चीज हम लोग सीख लिए। अब आता है कि देखो मान लो तुम, बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम लोग चाहें तो देखो यहाँ पे हम लोग रोहित कितना बार भी लिख सकते हैं, और जब इसको प्रिंट कराएंगे ना तो यहाँ हमेशा रोहित रोहित प्रिंट ही करेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे रोहित रोहित प्रिंट करेगा ही। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं ROHIT, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, तभी ये ऐसा कलर का हो रहा है। ओके ओके, कहीं कमेंट 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 छुटा हुआ होगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। समझ जाओ यहाँ पे ध्यान से कि 1 2 3 रोहित रोहित, और ये रोहित लिस्ट जो है, टपल जो है, फिर तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये सब क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करता है। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट वेरी सॉरी, अब हम लोग जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना वो क्या करता है कि डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता है। एकदम ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग ध्यान से चीज समझते हैं कि अभी हम लोग इस डेटा टाइप को ध्यान से समझ रहे हैं। हम लोग पूरा को कमेंट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज सेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। आई से वेरी इंपॉर्टेंट तो मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जब बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं हम लोग इसको, सेट डेटा स्ट्रक्चर, फिर तुम्हारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ट्रिपल डेटा स्ट्रक्चर,
तुम लोग उसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जो डेटा को स्टोर करा है, दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग को पढ़ना है सेट। सेट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। सेट डेटा टाइप, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि सेट डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट, डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, डुप्लीकेट एलिमेंट, सिंपल सा इसका फंडा है, इसीलिए सेट यूज होता है। सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स एलिमेंट। और सेट का सिंटेक्स क्या होता है, अगर हम लोग बोले कि सेट कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज हम लोग को सेट डेटा स्ट्रक्चर में डालना हो तो ये ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए या फिर सेट डेटा टाइप के लिए। अब देखो हम लोग इसका सिंपल सा स्टार्ट करते हैं कि सेट का एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कैसे। तो अगर हम लोग लिख दें यहाँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आगे। अब हम लोग अपना इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखते हैं, सेट ले लेते हैं अपना एस वेरिएबल एक। अब हम लोग ले लिए यहाँ पे। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम बोलोगे भैया कि इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा है हम, तो देखो तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन जब तुम प्रिंट कराने जाओगे ना तो देखना उसमें कोई भी डुप्लीकेट कंटेन नहीं करेगा। और एक चीज और, हाँ, सेट में क्या होता है कि ये ऑर्डर में नहीं रहता है। इन सेट इट इज नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन प्रिजर्व ऑर्डर। प्रिजर्व ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया, तो देखो जिस ऑर्डर में हम लोग डाले हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये उसी ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा। लिस्ट में और टपल में क्या होता है कि जिस ऑर्डर में हम लोग डाले उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये उसी ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा, ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मतलब कि ये प्रिजर्व ऑर्डर में नहीं रहता है कि 1 1 2 डाले तो हो सकता है 2 अलग आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका कि तुम्हारा किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा सेट, सेट यूज होता है तुम्हारा कि डुप्लीकेट को हटाना है, वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है तो हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं या फिर सेट डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग सेट में अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मतलब कि अगर हम लोग इसको प्रिंट करा के दिखाएं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, प्रिंट एस। अब हम लोग सिंपली एस को प्रिंट कराते हैं। अब देखो मेरा वैल्यू जो आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अभी तो आ गया है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है, 100% याद रखना। फिर हम लोग अगर प्रिंट कराते हैं अभी भी आ रहा है, लेकिन इसका कोई बात नहीं है, ये जो होता है ये अनऑर्डर्ड होता है, याद रखना। अभी इसमें आ रहा है लेकिन 100% ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। प्रिजर्व ऑर्डर में नहीं होता है। सेट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट इन प्रिजर्व ऑर्डर, ओके। तो ये चीज हम लोग देख लिए हैं। अब देखो एक चीज की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा है, देखो एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। अब जैसे हम लोग ले लें कि क्या ये सपोर्ट करता है, तुम लोग बताओ कि क्या ये सपोर्ट करता है अलग अलग डेटा टाइप लाइक फ्लोट, स्ट्रिंग और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इंट, इंटीजर। अब हम लोग एक और लेते हैं 1.2। अब जल्दी से बताओ, सोच करो, तुम लोग रन करके चेक करके मुझे बताओ क्या आता है, गेस करना कमेंट में। देखो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है तुम्हारा कोई भी डेटा टाइप्स। तो सेट का एक और फीचर क्या है तुम्हारा कि सेट डेटा टाइप जो है वो ऑल डेटा टाइप्स को इंक्लूड करता है। तो ये पाइथन में एक बहुत ही अच्छा चीज है कि तुम लोग को एरे जैसा नहीं कि एक ही डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो, वो फ्लोट हो, वो इंटीजर हो या फिर वो स्ट्रिंग हो या फिर वो कैरेक्टर हो, सारा चीज को स्टोर करा लेता है, या फिर बुलियन हो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बुलियन नहीं होता है, एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं होता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए कि सेट डेटा टाइप डुप्लीकेट नहीं कंटेन करता है, किस ऑर्डर में हम लोग लेते हैं, प्रिजर्व ऑर्डर नहीं रहता है, कोई भी डेटा टाइप तुम लोग डाल सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग समझ गए कि सेट डेटा टाइप होता क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना मेन चीज, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद आते हैं हम लोग बुलियन और कैरेक्टर पे, कि क्या क्या होता है वो। तो देखो इंटीजर, अगर तुम लोग सिंपल बात करें कि भैया इंटीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इंट लगा देते हैं हम लोग। पाइथन में हम लोग को इंट लगा देते हैं हम लोग, कि मान लो इंटीजर है तो हम लोग इंट लगा दिए, ठीक है। हम लोग इंट से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, याद रखना। कि मान लो ये कोई डेटा टाइप है 1.2, एकदम ध्यान से देखो, ये डेटा टाइप है फ्लोट में, अगर हम लोग को इसको कन्वर्ट करना हो इंटीजर में तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई एन टी। इंट मतलब क्या होता है, सिंपली इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं इंट से। अगर मान लो कोई और डेटा टाइप में है, वो फ्लोट डेटा टाइप में, हम लोग को कन्वर्ट करना हो इसमें इंटीजर में, तो कैसे करेंगे, इंट लगा देंगे। मान लो ये स्ट्रिंग में रहता
तो हम लोग याद रखना कि नंबर को भी हम लोग स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। तो मान लो इसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, तो कैसे करेंगे, इंट, और जो भी वैल्यू को करना है हम लोग को इंटीजर में सिंपली इंट लगा दो उसके पहले, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब ऐसा नहीं कि रोहित को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट इंटीजर में कर देंगे, रोहित कभी होगा ही नहीं, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रहेगा, उसको इंटीजर में कैसे करोगे, नंबर में कभी कर सकते हो रोहित को, नहीं ना। उसका हम लोग एस्काई वैल्यू आगे जब पढ़ेंगे, एस्काई वैल्यू क्या होता है स्ट्रिंग में, पूरा जब स्ट्रिंग का हम लोग डेटा स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हम लोग एस्काई वैल्यू जानेंगे, उस समय जानेंगे कि हम लोग इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अभी के लिए फिलहाल इतना जानो कि हम लोग को कोई भी नंबर को, या फिर वो स्ट्रिंग में हो या फिर वो फ्लोट में हो या फिर वो किसी भी चीज में हो, तो हम लोग कन्वर्ट करना इंटीजर में तो कैसे करते हैं, इंट में, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, INT से। सेम अगर इसी तरह फ्लोट होता है हम लोग का, तो फ्लोट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग FLOAT से। अगर इसको कन्वर्ट करना हो मान लो फ्लोट में, तो हम लोग लिख देंगे फ्लोट। अब हम लोग जैसे ये इंटीजर है मान लो, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हो जाएगा, फ्लोट और टू, सेम इसी की तरह, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, फ्लोट की तरह। वेरी गुड, ये चीज हो गया। अब हम लोग का तीसरा आता है तुम्हारा कि कैरेक्टर। भाई कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारा क्या इसका, बुलियन का। बुलियन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखो बाय डिफॉल्ट पाइथन में कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं होता है बुलियन, नो डेटा टाइप such as boolean in python, such as boolean in python, ओके। तो ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है बूलियन की तरह पाइथन में। तो हम लोग क्या समझे फिर, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इतना चीज जान लो कि अगर किसी बूलियन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रू रिप्रेजेंट करना हो तो TRUE। और हाँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, एक चीज मैं अगर बताना भूल गया हूँ, तो पाइथन जो होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है भैया, तो पाइथन एक केस सेंसिटिव मतलब कि कोई अगर फॉल मतलब कि वो बड़ा और छोटा कैपिटल लेटर वहां मायने करता है। तो हम लोग ट्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो T कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। अगर तुम TRU स्मॉल लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, वो C++ में चलता है, तो यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग अगर ट्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, A से। अब इसका हम लोग अगर डेटा टाइप जानना चाहें तो इसको हम लोग कॉमेंट आउट करना होगा पहले। तो इसको अगर कमेंट आउट करना होगा तो हम लोग कैसे जाने, तो देखो यहाँ कोई डेटा टाइप होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोग को टाइप दिखा देता हूँ, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं भैया। देखो यहाँ पे आ गया है बुलियन, तो तुम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग बुलियन कैसे लिखते हैं पाइथन में। अब इसी को हम लोग फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पे फॉल्स स्टोर हो जाएगा। ऐसा हम लोग को कोई वहां पे देना नहीं पड़ता है कि ये बुलियन है, जैसे ही ट्रू और फॉल्स लिखोगे अपने आप समझ जाएगा पाइथन की ये बुलियन डेटा टाइप है मेरा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होता है, जैसे कि और लैंग्वेज में तुम जाओगे तो वहां पे मान लो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ओके। बुलियन डेटा टाइप समझ गए। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, नो डेटा टाइप, नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन। आराम से हम लोग अगर लिखे नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन, ध्यान से समझो ना, ये लंबा वीडियो होगा लेकिन इसमें हम लोग पूरा डेटा टाइप अच्छा से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन में, तो ध्यान से देखो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि मान लो हम लोग ले लिए कि R अलग, फिर हम लोग ले लेते हैं O अलग, O अलग, फिर हम लोग ले लेते हैं H अलग, तो हम अगर हम लोग I अलग और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे T अलग, ठीक है। तो मान लो अगर स्ट्रिंग है मेरा पूरा, अगर एक साथ लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। लेकिन अगर हम लोग को अलग अलग कोई वैल्यू लेना हो, मान लो हम लोग को सिर्फ एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना हो, ROHIT, तो अलग अलग अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैरेक्टर। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई डेटा टाइप होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर समझने के लिए चाहो तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। ऐसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, तो हम लोग को इसको लिस्ट में लिखना पड़ता है। तो इसको अगर लिस्ट में ऐसे लिख दोगे तब ये क्या होगा मेरा, अब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो ये लिस्ट डेटा टाइप के अंदर आ जाता है। तो इसलिए पाइथन में कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है ना, कि तुम लोग अलग अलग ले लिए और उसको हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप बोल दिए, तो कैरेक्टर नहीं होता, हम लोग सारे को स्ट्रिंग ही मानते हैं, उसके अंदर हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करके यानी कि इम्यूटेबल से इम्यूटेबल बनाते हैं और फिर हम लोग उसको एक्सेस या अपडेट या फिर डिलीट करते हैं। वो ऑलरेडी हम लोग बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो बस यही डेटा टाइप था।
आज से हम लोग का डेटा टाइप खत्म, हम लोग कल से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स। तो हम लोग अच्छे से देख लिए हैं कि क्या क्या चीज होता है, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके पाइथन को अच्छे से खत्म करेंगे डिटेल में। होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स लिंक नीचे में टेलीग्राम में डाल दूंगा। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके इसको फैलाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही आने वाले जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, और जो इवन अभी फोर्थ ईयर में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी अगले 100 दिन में इतना पढ़ा दूंगा अच्छे से कि तुम लोग एटलीस्ट सर्विस बेस्ड कंपनी निकाल सको। ठीक है ना? तो हम लोग अच्छे से अब समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रोहित श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।